क्या तीर मार लोगे। कुछ दोस्त अभी हमारे कुछ लीडर्स जिन्होंने स्किप किया बी टाइटन को और नई कंपनी शुरू कर दी इन्वेस्टमेंट प्लान कि जी कंपनी, हमारे लीडर कहते हैं सर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अरे भाई वही लोग कहेंगे जब कंपनी बंद होगी, वही लोग आपको आके कहेंगे आपने हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों करवाई। तो इसी फर्क को समझना है भाइयों और बहनों, इसी फर्क को हमें समझना है कि लोग तो कहेंगे, कोई कहेगा मुझे मेरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करवा दो, कोई कहेगा मेरा 10 लाख इन्वेस्ट करवा दो, कोई कहेगा मेरा 50 लाख करवा दो, कोई कहेगा मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करवा दो, कोई कहेगा मुझे ये काम करवा दो, कोई कहेगा वो करवा दो। तो आप लोगों के पीछे पीछे चलते रहोगे क्या? आपका अपना कोई माइंड सेट नहीं। तो माइंड सेट मैंने बना लिया। जब मैंने बी टाइटन स्टार्ट की, मैंने 3 महीने इस पर पूरे फोकस से इसको लर्न किया, और फिर जब मैंने सोच लिया तो प्रेजेंटेशन आने से पहले, पीडीएफ आने से पहले, प्रोजेक्ट आने से पहले मैंने 50 दिन मार्केट में काम किया। पीडीएफ नहीं थी, 50 दिन फिर भी मैंने काम किया। वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई थी, 50 दिन मैंने वर्किंग की। और जब पीडीएफ आई, प्रेजेंटेशन आई, प्रोजेक्ट आया, सबसे ज्यादा मुझे डर था कि जो मैं मार्केट में बता रहा हूं अगर प्रोजेक्ट में 100% वो ना हुआ, मेरा कैरियर खत्म। तो मेरा मेरा वो बिलीव था सिस्टम पे, मिस मैस्ट्रीज हॉगर्थ पे, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की वजह से, उनका कैरियर की वजह से, उन्होंने जो आज से पहले मैंने मिस मैस्ट्रीज के साथ 2016 में भी काम किया, 2015 में भी काम किया। तो मेरे पास वो एक माइंड में चीज़ें थी कि यार ये ऑनेस्ट लेडी है, इसने जो कहा है वो देगी। इस बिलीव के ऊपर मैंने काम किया 50 दिन मैंने, और मैंने 8 सेशंस किए, इवेंट्स किए, 50-50 लोगों की मीटिंग्स की मैंने, 8 डिफरेंट मीटिंग्स, 1 बाय 1 मीटिंग्स की, पूरे डिफरेंट सिटीज़ में मैंने ट्रैवल किया, दुबई में, कतर में, पाकिस्तान में, मैंने डिफरेंट जगह पे ट्रैवल किया। और मैंने लीडर्स को प्रोजेक्ट समझाया, पूरा बिलीव दिया उनको कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ 100% ऐसे ही आएगा, और वैसा ही आया। एक भी मेरा वर्ड चेंज नहीं, 100% एग्जीक्यूशन हुई। और आज आप लोगों के पास तो चांस है भाई, आप तो सिस्टम देख चुके हो, आप तो उसकी हर अच्छी बुरी चीज को जानते हो। आपके पास पूरा एक प्रूफ है, विड्रा के प्रूफ हैं, डिपॉजिट के प्रूफ हैं, उसके डिसेंट्रलाइजेशन के प्रूफ हैं। इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, 6000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, वो आपके पास सारा डाटा है। लोगों की अचीवमेंट आपके पास है, 200 के लगभग लोग रैंक्स अचीव कर चुके हैं, उनका पूरा डाटा आपके पास है। तो दोस्तों अब आपके पास तो एक अच्छा चांस है लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अपने फेस पे खेल रहा था। प्रोजेक्ट डिलीवर ना होता तो मेरा फेस खराब हो जाता, लेकिन अब आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप अगर काम नहीं कर पा रहे तो फिर भाई आप फाइनेंशियल फ्रीडम और गोल्स और ड्रीम्स वो कैसे पूरे होंगे। तो दोस्तों बी टाइटन मेरा फॉरएवर का, लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट रहेगा, कि कोई प्रोजेक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मुझे कोई और प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी और कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं ये करूँगा या काम ही छोड़ दूंगा दुनिया में, नेटवर्किंग ही नहीं करूँगा, ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपको लाइफ चेंज करनी है, गेम चेंज करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, फिर 4 साल आप डी टाइटन को दे दो। और रोज़ रोज़ मोटिवेशन नहीं मैं दे सकता, रोज़ रोज़ मोटिवेशन कोई भी लीडर आपको नहीं दे सकता। इंटरनल पावर को डेवलप कर लो। तो मेरे आज की सेशन में आने की सिर्फ 4 रिक्वेस्ट थी जो मैंने आपको आपके सामने रख दी। पहली चीज़, इंटरनल पावर को डेवलप कीजिए, किसी की मोटिवेशन पे ना रहिए। मोटिवेशन थोड़े टाइम की होती है, मोटिवेशन थोड़े टाइम की होती है, जबकि सेल्फ मोटिवेशन, इंटरनल पावर फॉरएवर होती है। तो आप अपनी इंटरनल पावर को डेवलप कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन पे काम कीजिए, आपका करियर फ्री बनेगा। और दूसरी, 4 साल सोच के डी टाइटल में काम कीजिए। 1 साल टीम बिल्ड करने के, दूसरा साल पैसा कमाने, तीसरा साल फाइनेंशियल फ्रीडम, और चौथा साल फिर नेटवर्किंग छोड़ भी सकते हो।
तो ये सोच के आप काम कीजिए, आप अपने पास सेविंग में कम से कम टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन्स आपके पास हों, टॉप 10 बिटकॉइन भी आपके पास हो, इथेरियम भी हो, आपके पास सोलाना भी हो, आपके पास टॉप 10 एस्टर भी हो, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन टॉप 10 आपके पास होने चाहिए। बीएनबी भी होना चाहिए सेविंग में आपके पास। आप क्रिप्टो कर रहे हो ना, लोग क्रिप्टो वाला के नाम से जानते हैं। तो क्रिप्टो वाला कौन? धर्मिंद्रा क्रिप्टो वाला। यार धर्मिंद्रा क्रिप्टो करता है, क्रिप्टो में काम करता है। आपकी फैमिली में अगर किसी को पूरे बिजनेस का नहीं पता तो क्रिप्टो के नाम से तो जानते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो वाले हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स क्रिप्टो वाला आपको समझते हैं, फिर आपके पास क्रिप्टो भी होनी चाहिए मेरे भाई। क्रिप्टो होनी चाहिए, बिटकॉइन होना चाहिए, आपके पास इथेरियम बीएनबी होना चाहिए, और एक दो नहीं, 100 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। वो सारी चीज़ें कब आएंगी? जब आप इंटरनल पावर पे काम करते हुए आप कैरियर बनाएंगे। और लास्ट लास्ट पहला इंटरनल पावर, दूसरा कम से कम 4 साल, और तीसरा लास्ट में आपको बोलूँगा कि भाई किसी की बातों में आने की ज़रूरत। आपने अगर अपना फैसला लिया है तो वो आपका फैसला बेस्ट है। योर डिसीजन इज मोर परफेक्ट देन अदर्स ओपिनियन। दूसरे क्या कह रहे हैं, इससे बड़ा आपका अपना फैसला है। अपने फैसले के साथ स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहें। वो भारी पत्थर बन जाएंगे भाई, अब मैं नहीं यहाँ से हिल सकता। तो दैट्स इट। तो आपने अपने दोस्तों को, लीडर्स को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेकर आना है, अपना कैरियर बनाना है, और किसी को गलत नहीं बताना, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी के 5-5 10-10 अकाउंट, किसी का डायरेक्ट लेवल उनके रैंक्स ओपन नहीं करवाने। काम करवाना है हर बंदे से। तो एक बंदा ज्वाइन कराओ, उसको बोलो भाई 5 लोगों की डुप्लीकेशन के ऊपर काम करो, जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ 5 की डुप्लीकेशन पे हर बंदा आगे 5 बंदे अगर ज्वाइन करवा रहा, भाई सारे लेवल्स ओपन हो जाते हैं, सब सेट हो जाता है, पैसा आता है, सब कुछ आता है। और आपको ये भी माइंड में रखना है, पहले पैसा आपको आएगा। अगर आज आप शुरू कर रहे हो तो फौरी आपको इनकम आना शुरू होगी। फिर कुछ टाइम के लिए इनकम आपकी स्लो होगी, क्योंकि फिर आपकी टीम से कमाने की बारी। फिर पैसा आपके पास आएगा, फिर थोड़ा स्लो होगा आपके पास, फिर आपकी बारी आएगी। तो इस तरह से बारी बारी, क्योंकि सिस्टम ने सबको देना है, एक बंदे के लिए कोई एक सिस्टम का कोई फेवरेट पर्सन नहीं, सब इक्वल है, सबको सेम जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप दोस्तों का, जो आप सब लोग आए और इतना सुना। आधा घंटा आपने मुझे सुना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कोई मुझे भी सुनने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं। तो दोस्तों, एक दोस्त का मैसेज है, निकू सर, आईडी नंबर क्या है सर आपका? तो मेरा आईडी नंबर 2 भी है, 4 भी है, और नीचे 1-2 और भी हैं। तो आईडी नंबर 4 मेरा मेन है, आईडी नंबर 2 भी है मेरे पास, और नीचे भी कुछ है आईडीज। तो असल में फिर आपको बताया, लीडर्स के मसले बहुत होते हैं, तो इसलिए हम अपनी मेन आईडी को ज़्यादा चला नहीं सकते हजरत के साथ। तो हाँ, बिल्कुल नसीर भाई, बिल्कुल आपका मैसेज मैंने देख लिया। और उसके बाद साकी साहब के मैसेज आए हुए हैं। साकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सुनील सर के मैसेज हैं कि कॉन्टेंट क्रिएटर्स को भी अल्टीमेट मार्केट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, तभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मोमेंटम क्रिएट होगा। बिल्कुल सर, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कंपनी से बहुत सारी फेवर्स ले रहे हैं। बहुत सारी कंपनी से ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, और नेक्स्ट भी हमारी प्लानिंग्स कुछ चल रही हैं। अभी दुबई आने का भी रीज़न यही थी, वार सिचुएशन में भी यहाँ पहुँचे, तो उसकी रीज़न भी यही है कि अभी स्पेशलिस्ट की भी कल या परसों फ्लाइट है, वो भी पहुँचेंगी यहाँ के साथ मीटअप्स रहेंगे, और फिर कुछ बड़ी प्लानिंग्स के साथ नई स्ट्रेटजीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिससे बी टाइटन में एक बड़ा बूम देखने को मिलेगा। तो सर राव हसन, थैंक यू सो मच आपका भी। तो स्किल्स ट्रेनिंग पे भी काम चल रहा है, वो भी करते हैं बिल्कुल। यासीन भाई, थैंक यू सो मच। और फूल बाबू, थैंक यू सो मच। गौतम कुमार सर, थैंक यू। पर हीरो सर, थैंक यू। अच्छा, अभी दोस्तों
हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर अपनी जूम को मैं सर नसीर तनौली साहब के हैंड ओवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड कमेंट्स। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ दोस्तों को बता दूं। दोस्तों बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं अगर ज़रूरी है तो। यहाँ पे सबसे पहले मुझे नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड्स के मैसेज भी आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, नोटिफिकेशन ऑफ नाउ बी टाइटन। ओके, अच्छा दोस्तों, ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, होपफुली आप सबको शो हो रही होगी। तो दोस्तों बी टाइटन तो साइट में हमारे पास तीन चार नई चीज़ें आ रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइटन क्लब में हमारे पास यहाँ पे ये दो कॉन्टैक्ट एड्रेस शो हो रहे हैं। टाइटन बी टाइटन का जो मैट्रिक्स प्लान है इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एनएफटी पास की कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा एनएफटी पास का। और एनएफटी पास को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर आ जाती है कि हमारे कितने होल्डर्स हैं। तो 6597 लोग जिन्होंने जिनके पास ये ऑलरेडी एनएफटी हमारी है। अगर यहाँ पे लोग बेच देंगे तो यहाँ पे ये कम भी हो जाएगा, जो जो लोग एनएफटी सेल करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आपका सोर्स कोड वेरीफाइड है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर सिर्फ बी टाइटन एक्स मैट्रिक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हमारा सोर्स कोड वेरीफाइड है। भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे किया था कि सर कुछ दिन पहले फिर दो तीन लोगों की ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई। भाई यहाँ पे अगर कोई इसको कर दे तो ऑटोमेटिकली ये फिगर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे 96 है तो ये अगर दो बंदों ने भेज दिया तो यहाँ पे 94 हो जाएगा। तो ये आपका सेल भी हो सकता है। यार देखना वॉइस ठीक आ रहा है, नेटवर्क का वो इशू मुझे। इस पे अभी स्टार्ट हो जाएगी के लिए भी बेच तो होगा सभी से, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बी टाइटन एक्स मैट्रिक्स प्लान की, तो बी टाइटन एक्स मैट्रिक्स प्लान भी आपका सोर्स कोड वेरीफाइड है और इसको आप देख सकते हैं ब्लू टिक के साथ है, एक्ट मैच के साथ है। और यहाँ पे सब कुछ बड़ा फैंटास्टिक चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ था कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आईडी हो नसीर सर आप अनम्यूट
Recording in progress. सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास आ रहा था अभी Recording stopped. नेटवर्क का, तो मैंने अपना नेटवर्क चेंज किया है। तो मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अगेन ओपन कर देता हूँ। जब मैं NFT रजिस्ट्रेशन पास का बता रहा था कि इसका भी सोर्स कोड 100% वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच के साथ है और ये सोर्स कोड भी ओपनली पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिडन नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप बी टाइटन के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बी टाइटन का सोर्स कोड भी एग्जैक्ट वेरीफाइड है और ये एग्जैक्ट मैच है, वेरीफाइड है, ब्लू टिक के साथ है, ग्रीन टिक के साथ है। और इसमें जो मेन क्वेश्चन राइज हो रहा है दोस्तों का कि सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस जो शो हो रहा है $21,000, ये कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस क्यों शो होता है? दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एक आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। हम जब भी काम शुरू करते हैं तो पहले दूसरे तीसरे मेंबर की इनकम हमें आती है, ऊपर नीचे कहीं भी जाती है, लेकिन चौथे मेंबर की इनकम होल्ड होती है। ये आप सभी को पता है। जैसे मैं अभी इस मेंबर का आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इनकम होल्ड होती है और इस इनकम की जब जब ये इनकम होल्ड हो जाती है, फोर्थ पोजीशन की इनकम, तो उसका बोनस किसी को नहीं जाता। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस मेंबर की आपको डिटेल से आइडिया हो जाएगा कि इस मेंबर की अभी तो इसकी स्लॉट टू भी अचीव हो चुकी है। यहाँ पे चले आप फिर भी देखिए कि स्लॉट तीसरी पोजीशन पे जब भी कोई अकाउंट लगता है उसकी इनकम किसी को नहीं जाती, वो इनकम आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में शो होती है। और जब ये इनकम जब पांचवा मेंबर आता है तो यहाँ से फंड, चौथी पोजीशन का फंड और पांचवी पोजीशन का फंड फिर इकट्ठा होके नेक्स्ट स्लॉट वाले मेंबर को चला जाता है और उसकी इनकम फिर जिसको भी बनती है उसको चली जाती है और मेंबर नेक्स्ट स्लॉट पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो फंड शो हो रहा है ये बहुत सारे लोगों का स्लॉट चौथी पोजीशन पे जो उनका फंड रुका हुआ है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में शो होता है। इसके अलावा इसका और कोई रीज़न नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट में फंड आने की कोई रीज़न नहीं है। बाकी जितना भी आपके अकाउंट क्रिएट होते हैं वो जिसका बोनस बनता है वो डायरेक्टली उसी को ट्रांसफ़र हो जाता है डायरेक्टली। मतलब कि अगर मैंने फंड लेट्स सपोज मैंने अगर ज्वाइन किया तो मेरे सीनियर का अगर बोनस बन रहा है तो ऑटोमेटिकली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र फंड फॉर उसको चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में जाए बिना, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं जाएगा और डायरेक्टली नेक्स्ट वॉलेट पे पहुंच जाएगा फंड। लेकिन अगर उसकी वो चौथी पोजीशन है तो वहाँ पे जाके फंड होल्ड हो जाएगा। अब वहाँ पे फंड होल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से फंड जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और जब पांचवा मेंबर आएगा, चौथा और पांचवा का फंड कंबाइन होके फिर उसकी नेक्स्ट लॉट ओपन हो जाएगी और फंड जिसका बोनस बनता होगा उसके पास चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे फंड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये इस तरह से चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास टाइटन क्लब और रॉयल क्लब, ये दो ऑप्शन होते हैं। टाइटन क्लब में वो लोग शो होते हैं जिन्होंने जस्ट सिस्टम को ज्वाइन किया है, लेकिन रॉयल क्लब में भी वही लोग शो हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे कंपनी अपडेट कर रही है, यहाँ पे इसी तरह ये चारों रैंक्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। और कलकम प्लेट, ड्रैकोनियम शार्ड, मोलर शार्ड और एडामेंटिन क्राउन, ये चारों NFTs यहाँ पे शो होंगी और इनके कितने कितने अचीवर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मतलब रैंक 1 के अचीवर्स शो हो जाएंगे, रैंक 2 के अचीवर, रैंक 3 के, रैंक 4 के, चारों रैंक्स के अचीवर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये फिगर्स जो यहाँ पे शो हो रही हैं ये टाइटन क्लब की फिगर है, रॉयल क्लब की नहीं। तो ये रॉयल क्लब की यहाँ पे अपडेट अभी आने वाली है। अब यहाँ पे मैं और भी दिखा देता हूँ कि ये चार जो हमारे पास रैंक्स हैं इन चारों के कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है। और कलकम प्लेट का अलग है, ड्रैकोनियम शार्ड का अलग है, मोलर शार्ड का अलग है और एडामेंटिन क्राउन का अलग से है। अब इन चारों कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर मैं ओपन करूं तो अब यहाँ पे मेरे पास ओपन है रॉयल कार्ड का ऑरिकलकम प्लेट, और ऑरिकलकम प्लेट का सोर्स कोड भी वेरीफाइड है, ब्लू टिक के साथ एग्जैक्ट मैच है। और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके होल्डर्स भी हमारे पास शो हो जाते हैं, 195 लोग जिन्होंने इस रैंक को अचीव कर लिया है। 198 ट्रांसफर्स भी हैं, किसी ने आगे पीछे भी किसी को ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो ये आ गया आपके पास सिंपली
आपके पहले रैंक का और ऑरिकलकम प्लेट का कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी वेरीफाइड है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे दूसरा ड्रैकोनियम शार्ड का, और इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी वेरीफाइड है और एग्जैक्ट मैच के साथ, और सोर्स कोड इसका भी ओपनली अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके होल्डर्स आपको शो होंगे, सिर्फ एक ही होल्डर है और वो कौन है, ID1, तो यहाँ पे वो भी शो होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे अगर आप, तो रॉयल कार्ड रैंक 3 मतलब बॉनेट शार्ड जो तीसरा हमारा रैंक है। अब तीसरे रैंक में इसका भी सोर्स कोड वेरीफाइड है, एग्जैक्ट मैच के साथ ग्रीन टिक है। और इसी तरह अगर आप लास्ट जो है 17 क्राउन, अगर आप इसके कॉन्ट्रैक्ट पे भी जाएंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड भी वेरीफाइड है, एग्जैक्ट मैच के साथ ग्रीन टिक है और सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है, कोई भी बंदा इसको देख सकता है। यहाँ पे आपको LOC भी सारी देखने को मिल जाएगी कि 2000 प्लस LOCs हैं, 1762 LOCs है, वो सारी आपको यहाँ पे सारी की सारी ओपनली अवेलेबल है, कुछ भी हिडन यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके सारे के सारे 6 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं, 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरीफाइड है, सोर्स कोड उनके और एग्जैक्ट मैच के साथ है, सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है, ग्रीन टिक के साथ अवेलेबल है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, इनके ऑनरशिप को रिनाउंस किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसके ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया जाए कि इसका कोई भी ऑनर ना हो, इसके जो भी है मतलब कि इसका ऐसे तो इसका कोई बैकडोर नहीं रखा गया, अगर बैकडोर होता तो ये कभी भी वेरीफाइड ना होता, इस पर ग्रीन टिक ना होती, बल्कि यहाँ पे रेड कलर का अलर्ट करने वाला एक साइन होता। लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पे कहते हैं कि ऑनर यहाँ पे शो होता है, वर्ड जब ऑनर का आ जाता है और यहाँ पे एड्रेस भी आता है तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर भी लोगों के दिल में डर होता है कि यार ऐसा ना हो कंपनी ये $21,000 निकाल ले। पहले तो आपको ये सोचने वाले माइंड आपको पता होना चाहिए कि कंपनी एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, क्योंकि इस तरह का क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना और को मैट्रिक्स सिंगल लेग सिस्टम तैयार करना, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है और बहुत ज़्यादा इसकी होस्टिंग पे भी चार्जेस आते हैं। तो कंपनी 21-20 हज़ार 50 हज़ार लाख डॉलर के लिए कभी भी वो अपना सारा कुछ खत्म नहीं कर सकती। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में फंड कितना पड़ा, 21,000, और 21,000 के लोग सोचते हैं यार कंपनी बंद ना कर दे, 21,000 निकाल ना ले। पहली बात, अगर बैकडोर होता, ये फंड निकालने का कोई सोर्स होता, तो ये सोर्स कोड यहाँ पे आपका वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच ना होता, यहाँ पे ग्रीन टिक की जगह पे रेड कलर का मार्क होता, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ को समझना है। और अगर आप फिर भी समझते हैं कि नहीं कंपनी फिर भी निकाल लेगी, कि हमें क्या पता, तो फिर भाई उसके लिए आपको ये भी समझा रहा हूँ कि कंपनी का यहाँ पे लाखों डॉलर्स की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा माइंड भी लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होती है, बहुत सारी कि उनका भी तो कैरियर है ना, टाइटन्स नेटवर्क का अपना भी कैरियर है। इस चीज़ को देखिए कि वो अगर हमने उन पर इतना ट्रस्ट किया कि PDF आने से पहले और प्रोजेक्ट आने से पहले, वेबसाइट लॉन्च होने से पहले हमने 50 दिन काम किया है, तो हमने इतना ट्रस्ट किया है, आपको भी इतना ट्रस्ट करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं करूँगा, या हमारी PDF में लिखा हुआ है कि ट्रस्ट ऑन कोड, तो मेरी बातों में ट्रस्ट नहीं बल्कि कोड्स के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट किया जाए। तो उसका आपको अभी लास्ट में मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि आज डेट है 5 अप्रैल आज डेट है, और 26 अप्रैल को हमारी कंपनी के साथ इसी टॉपिक पे एक फिजिकल मीटअप है सिंगापुर में, और इस पे हमारे सामने कंपनी इस ऑनरशिप को 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑनरशिप को कंपनी रिनाउंस करेगी। रिनाउंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो यहाँ पे वॉलेट एड्रेस शो हो रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो ऑनर एड्रेस शो हो रहा है 11 नंबर लाइन में अगर आप देखें तो 0x635 ये सारा जो एड्रेस शो हो रहा है, इस एड्रेस को कंपनी रिप्लेस कर देगी एक ऐसे एड्रेस के साथ
जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे? 0x000000 ऐसे करके एक फेक एड्रेस के साथ, जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस रिप्लेसमेंट के फीचर को या प्रोसेस को ऑनरशिप रिनाउंस बोला जाता है, कि फिर इसका कोई ऑनर नहीं है, खत्म, डेड लॉक, टाटा बाय बाय, फिर गया सब। तो यहाँ पे आपको अगेन मैंने बता दिया कि 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को 6 जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं, बी टाइटन, एक्स मैट्रिक्स, एनएफटी रजिस्ट्रेशन पास और 4 हमारे रैंक्स के पास, इन 6 के 6 को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के 26 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे, ऑनरशिप रिनाउंस हो जाएंगे वॉलेट्स। और उसके बाद फिर आप इस पे 100% बिलीव कर सकते हैं, 100 नहीं, आप 100 से भी अबव इस पे बिलीव कर सकते हैं कि अब ये सिस्टम हमारे या किसी के, या बस फिर समझ लो कि ये ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी सब कुछ गया। चलो, ब्लॉकचेन है तो काम चल रहा है, इंटरनेट है तो चल रहा है। लेकिन मजे की बात बता दो, इंटरनेट अगर खत्म भी हो जाए, बिटकॉइन फिर भी चलता रहेगा, है ना मजे की बात। बिटकॉइन रेडियो वेव से भी ट्रांसफर होते हैं। बिटकॉइन सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी स्टोर होते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में अगर जंग लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो जाता है, इंटरनेट गया, ब्लॉकचेन गई, सब कुछ, ब्लॉकचेन तो नहीं जा सकती, मतलब वो तो डेवलप हो गया, तो इंटरनेट गया तो फिर क्या होगा, आप बिटकॉइन को ऑफलाइन स्टोर कीजिए, और ऑफलाइन स्टोर करके आप रेडियो वेव से भी बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा और भी सोर्स हैं बिटकॉइन ट्रांसफ़र के, लेकिन ये एक इजी और सिंपल वे जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, बिटकॉइन फॉरएवर है, और उसके साथ बी टाइटन भी फॉरएवर है। और इस 26 अप्रैल को ऑनरशिप जब अनाउंस हो जाएगी, फिर बाकी क्वेश्चन भी सारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ अभी इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं, हमारी जो स्पिल ओवर्स हैं, वो उसी तरह 100% काम कर रहे हैं, उससे तो आप सबका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। जो रैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो सारी चीज़ें वो उसी तरह एग्जैक्ट चल रही हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन आंसर का मैं प्रोसेस करूंगा स्टार्ट, और के लिए अगर यहाँ पे यासीन सर का मैसेज है कि सैलरी टाइमर नहीं चल रहा। सैलरी टाइमर अभी इस वजह से नहीं चल रहा कि जब कंपनी ने इसकी लैंग्वेज को चेंज किया था, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया था, तो उसकी वजह से कुछ इसमें इसके जो फ्रंट एंड है उसमें कुछ इश्यूज आए हैं, उसको वो रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ टाइम में वो रिजॉल्व हो जाएंगे, तो टाइमर भी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेट हो जाएंगी। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनॉस का धर्मेंद्र सर ने भी पूछा है, गौतम कुमार जी ने भी पूछा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया 26 अप्रैल को लाइव सिंगापुर में हमारे सामने इसके जो वॉलेट्स 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सभी के जो ऑनर वॉलेट्स हैं उनको रिनाउंस किया जाएगा, और 26 अप्रैल को हम आपको भी लाइव ले लेंगे। थैंक यू। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो हैंड रेज कीजिए, और हम अच्छा जी, मुझे जनून सर साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई को बोलने का मौका दिया जाए, और उनको सुनने का दिल कर रहा है उनका। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा धर्मेंद्र सर को। धर्मेंद्र सर, प्लीज़ आप हैंड रेज कीजिए, और तीर तनोलित सर को भी, सर आप भी प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। धर्मेंद्र सर, काइंडली आप भी अनम्यूट कीजिए। धर्मेंद्र सर किस नेम से हैं मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये मनी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मेरा एक ये सवाल था, ये काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है कि एनएफटी सेल नहीं हो रही, एनएफटी के लॉक का ऑप्शन अभी भी शो हो रहा है कि 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बारे में आंसर कीजिएगा। सर, वो फ्रंट एंड में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब आ रही हैं जब से ये ट्रांसलेट किया है उन्होंने। ट्रांसलेट में आपको पता है कि जब सिर्फ वेबसाइट ट्रांसलेट हुई थी, फीचर्स या लॉगिन करने के बाद जो अंदर फंक्शंस हैं वो ट्रांसलेट नहीं हुए थे। तो उस ट्रांसलेशन के ऊपर जब काम किया तो उसकी वजह से काफ़ी सारी फ्रंट एंड पे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो अगले 1-2 दिन में, 4 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे। इसकी अपडेट हम मंडे को लेंगे कंपनी से, क्योंकि सैटरडे संडे ज़रा ये ऑफलाइन रहते हैं, तो मंडे को अपडेट लेके हम
इसके बारे में बता देंगे, या होपफुली मंडे तक वैसे भी ये सेट हो चुका होगा। ठीक है, लोगों को काइंडली ये भी बताइए। और एनएफटी सेल भी। जी जी, लोगों को ये भी बताइए कि कोई भी अपना जो है रैंक किसी को ट्रांसफर कर सकता है, मैक्सिमम लोगों को इस हवाले से नहीं पता। इस हवाले से भी बता दीजिए कि एक्साइटिंग न्यूज़ है लोगों के लिए वैसे भी। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक हमने डिफरेंट कंपनीज में देखा कि जो एक बंदे को रैंक मिल गया वो उसी का है, लेकिन यहाँ पे बी टाइटन में क्या है कि आप अपना रैंक किसी को गिफ्ट कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, लाइफ टाइम के लिए भी, वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जब आपका रैंक अचीव होता है तो आपके वॉलेट में आपके पास एक एनएफटी आ जाती है, ऑरिकल कंप्लीट, अगर आपका पहला रैंक है तो ऑरिकल कंप्लीट जो एनएफटी आपके पास आती है, आप ये किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी और वॉलेट एड्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इट मीन्स आपने अपना रैंक उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो जिसके पास वो एनएफटी होगी ऑरिकल कंप्लीट, वही बंदा रैंक होल्डर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने रैंक अचीव किया तो मैंने रैंक नसीर भाई को भेज दिया, अपनी एनएफटी मैंने उनको सेंड कर दी, तो इट मीन्स अब नसीर भाई उस रैंक होल्डर हैं और वो लाइफ टाइम नसीर भाई वहाँ से फंड को क्लेम करते रहेंगे एवरी मंथ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे पहले किसी कंपनी में ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी वर्किंग पर्सन को ऑब्लाइज करना चाहते हो तो कहते हो यार इस महीने आप फंड क्लेम कर लो, तो आप उसको एनएफटी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इस बिलीव पे कि वो आपको वापस भी भेजे, फ्री ट्रांसफ़र कीजिएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये क्रिएट होता है कि कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, किसी का मतलब आईडी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस एड्रेस को हम भेज देते हैं एनएफटी, तो वो तो क्लेम नहीं कर पाएगा। नहीं, वो क्लेम नहीं कर पाएगा, हाँ रजिस्टर होना ज़रूरी है। हाँ, रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई एक वॉलेट को हम मल्टीपल एनएफटीज भी सेंड कर सकते हैं रैंक के हवाले से, या एक ही? एक ही सर। एक ही सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक सवाल ये क्रिएट हो रहा है कि जो हमारा एनएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वेबसाइट के अंदर, वहाँ तो उसका फंड शो हो रहा है कि भाई 4000 समथिंग है या 3000 समथिंग है, लेकिन जो हमारा रैंक एंड रिवार्ड का है पहले वाले का, तो उसका वहाँ पे शो नहीं हो रहा कि फंड जो है इतना है। हालांकि मेरे ख्याल से वो वेबसाइट का कोई ग्लिच है कि लाइव वहाँ शो नहीं हो रहा, हालांकि किसी मेंबर का, चौथे मेंबर का जाता है पूल के अंदर ना, तो वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एनएफटी वाले में शो हो रहा है वेबसाइट के अंदर, लेकिन रैंक एंड रिवार्ड वाले में वो अपडेट नहीं हो रहा, वो लाइव अमाउंट अपडेट नहीं हो रही। आप जरा चेक भी इसमें भी कीजिए। मसला आ रहा है, ये भी मतलब इसकी भी सेटिंग कुछ इस तरह से हुई है कि वो भी आफ्टर मंथ, मतलब 30 डेज के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसको भी हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसको भी आप हर ट्रांजैक्शन के साथ कर दें कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हो हाँ तो फौरी अपडेट हो जाए, बिल्कुल। मंथली अपडेट ना किया जाए, क्योंकि एक्चुअल में ये होता क्या है कि जितने भी ज़्यादा इस तरह के ट्रांजैक्शन जो होंगी उनके ऊपर फिर गैस चार्जेस जो होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो अभी ज्वाइन हो रहा है, उसके एक बंदे के ज्वाइन होने से मे बी 10 जो है वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो, मे बी 20 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट, तो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती उतनी ज़्यादा उसको गैस फी लगती है। लेकिन वो होती गैस फी एग्जैक्ट वो सेंट में ही होती है, चाहे जी एक बंदे की 50 ट्रांजैक्शन हुई हैं तो वो भी उसकी गैस फी 2-4 सेंट 5 सेंट ही रहती है। इस पे भी हमने कंपनी से बात की है कि अगर 100 ट्रांजैक्शन भले 1000 ट्रांजैक्शन भी होती है, अगर एक बंदे के ज्वाइन होने से 1000 ट्रांजैक्शन भी होती है तो उस बंदे को मैक्सिमम जो गैस फी लगती है वो 18 से 20 सेंट है। जी तो हमने इस पे रिक्वेस्ट की है कि 18-20 सेंट भी पे करना, जो कि वन टाइम ही पे करना होता है, तो वो भी किसी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर बंदा $2-4 रखता है गैस फी के लिए, हाँ जी जिसमें अगर 2-4-5 सेंट ऑलरेडी हमारे चार्ज होते हैं, अगर 20 सेंट भी चार्ज हो जाएंगे तो वो कोई नॉट अ बिग डील। लेकिन इसमें क्या है कि सिस्टम के फीचर्स को सबको लाइव किया जाए ताकि हर ट्रांजैक्शन पे आपको एनएफटी पूल में भी फंड नजर आए, हर ट्रांजैक्शन में आपको हाँ जी। रॉयल पूल में भी फंड नजर आए। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बोल दिया हुआ है, और मंडे ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट वीक में ये सारी अपडेट्स हो जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जब हम अपने आईडी पहले रजिस्टर करते थे तो वहाँ पे ग्रीन कलर का सीक बार ऊपर आता था कि भाई आपकी आईडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी ये कुछ दिनों से ये इशू आ रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ जो है शो नहीं हो रही, और बैक जाना पड़ता है, फिर लॉगिन करना पड़ता है, फिर मैक्सिमम जो नए लोग होते हैं उनको नहीं पता कि उनका आईडी नंबर क्या है, हालांकि फंड चार्ज हो चुका है, आईडी नंबर क्रिएट हो चुका है, उनको मतलब वो व्यू वॉलेट आईडी पे क्लिक नहीं करते। तो ये रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है कि आपके नोटिस में है ये चीज़? जी जी बिल्कुल, नोटिस में है, कुछ दोस्तों ने पहले भी इस चीज़ के ऊपर बताया है। तो इस असल में हमने पहले कंपनी से एक रिक्वेस्ट की कि
कनेक्ट विद वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन भी इसीलिए ऐड करवाया था कि एक अगर कोई बंदा ज्वाइन हो गया और उसको पता नहीं चला उसकी आईडी क्या है, तो उसमें फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है उसको फाइंड करना। तो हमने एक ऑप्शन ऐड करवाया था कंपनी से कि कनेक्ट विद वॉलेट एड्रेस भी हमें दे दें, तो अगर आईडी का नहीं भी पता चला तो वो अपने वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आईडी भी शो हो जाएगी, ओपन भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन पे ये इशू आ रहा है कि ऊपर ग्रीन कलर में उसको एक नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो उसके ऊपर भी हमारी बात हो गई है कंपनी, वो भी फ्रंट एंड का ही इशू है और वो भी कुछ टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों का फॉलोअप ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। हरदेव जी को यहाँ पे अनम्यूट कीजिएगा, जो हमारे सीनियर लीडर है, वो कुछ कहना चाहेंगे। हरदेव जी को। जी हरदेव जी प्लीज आप एड्रेस कीजिए। किया हुआ है उन्होंने। हाँ 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 ठीक है सर, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर सर बहुत सारी क्वेश्चन आ गई है, एक छूट रही है जो सभी लोगों का क्वेश्चन है कि हमें ब्लॉकचेन से आईडी लगाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। हाँ जी, ये जरूरी है। बिल्कुल। सर ब्लॉकचेन से आईडी लगाने की जो ट्रेनिंग है वो ऑनरशिप रिनाउंस होने के बाद पॉसिबल है। ये 26 के बाद डायरेक्ट ब्लॉकचेन से आपकी आईडीज भी लगेंगी और उसकी प्रॉपर हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे। सिर्फ आईडी लगाने की नहीं, और भी कुछ फीचर्स होंगे वो भी आपके साथ 26 के बाद हम इस पे प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सर। धर्मेंद्र जी यहाँ पे नहीं है, वो लीव कर चुके हैं मेरे ख्याल से जूम मीटिंग पहले ही। धर्मेंद्र सर लीव कर चुके हो। मैं उनको टच करता हूँ, अगर वो हैं तो ज़रूर आए ना, क्योंकि दीगर टूर के हवाले से भी अपडेट को मिल जाए। यहाँ पे एक दोस्त का चैट में मैसेज आया हुआ है, इस कंट्री की मैडम क्रिएटर है, वहाँ से कोई आईडी क्यों नहीं लगी, पहली पाकिस्तान की कैसे लगी। दोस्तों पहली पाकिस्तान की नहीं है, पहली यूके की ही है, मिस मर्सिडीज होगर्थ की है आईडी नंबर 1। आईडी नंबर 2 दुबई की है, फिर आईडी नंबर 4 पाकिस्तान की है, और इसी तरह फिर आगे चलता है। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होती कहाँ पे ज़्यादा है, इस चीज़ को देखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा कहाँ होती है, यूके में तो नहीं होती, यूएसए में तो नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग होगी भी तो बहुत कम। पाकिस्तानी बहुत सारे होंगे वो कर रहे होंगे वहाँ पे, इंडियंस बहुत सारे होंगे वो कर रहे होंगे वहाँ पे। यूके में, यूएस में, यूरोप में नेटवर्क मार्केटिंग होती है, बहुत कम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का गढ़ पूरी दुनिया में कौन है, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो हमेशा उसी कंट्री को टारगेट किया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी इस चीज़ को समझती है, जानती है, इंटरेस्टेड होती है, काम करती है। किसी भी दुनिया में कोई भी बिजनेस है, अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी लोकेशन को चूज़ करते हो कि ये बिज़नेस मुझे कहाँ करना है। ठीक है, अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप एक है वो रेस्टोरेंट बना रहे हो और उसके करीब कोई नहीं रहता, जंगल में आप बना रहे हो, तो क्या होगा, टाइम हाथ बंद ही करना पड़ेगा। अगर आप उसको किसी अच्छी लोकेशन पे बनाओगे जहाँ पे ऑफिस हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या रेजिडेंशियल बहुत सारे लोग रहते हों वहाँ पे, तो ओबियसली वहाँ पे उसने चल जाना है, उसका काम चलेगा। तो ऐसा ऐसा जंगल से भी लोग वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन जंगल में आप बनाएंगे तो शहर से लोग जंगल में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह कोई भी बिजनेस है उसकी लोकेशन मैटर करती है। और इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया में हो रही है। और इंडिया, आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में चाइना के बाद पहले नंबर पे है। ठीक है, अब चाइनीज़ पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन चाइनीज़ क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो काम करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन सबसे बड़ी है इंडिया की। पाकिस्तान को भी बहुत सारे लोग इंडिया ही समझते हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं वो पाकिस्तान को कम और इंडिया को ज़्यादा जानते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन। तो अब इंडिया की जब बात आती है, अब पॉपुलेशन दुनिया में 2 बड़े कंट्रीज़ की है, एक चाइना की और एक इंडिया की।
अब चाइना वाले लोग प्रोडक्ट पे काम करते हैं, मोस्टली फोकस प्रोडक्ट्स पे है, और इंडिया वाले लोग क्या करते हैं मोस्टली, इंडिया का मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों ही, तो लोग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश भी इंडिया में ही कंसीडर करते हैं, तो इंडिया ही जाना जाता है वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है। इवन नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई भी जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, और नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा काम है, आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा पता है। तो एक बंदा अगर यूएसए से अमेरिका से, चाइना से, कहीं से भी अगर वो अपना प्रोजेक्ट लेके आता है एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मोस्टली वो एशिया में अगर वो काम करना चाह रहा है, एशिया में सुपर पावर कौन है, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, और फिर कई या गल्फ कंट्रीज बाकी आ जाती हैं, तो उसमें वो बाद में आता है। तो सबसे पहला जो कहा जाता है कि यहाँ पोटेंशियल कहाँ पे है, मोस्ट पोटेंशियल पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में किया है। जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं की क्रिप्टो की, उनमें टॉप पे जितने भी मैनेजमेंट में बंदे बैठे हैं वो सारे बंदे इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें बाइनांस भी है, जिसमें मैक्सी भी है, जिसमें एलबैंक भी है, कुकोइन भी है, वो भी है, बाइबिट भी है। ये सारी एक्सचेंजेस के अंदर मीडियम लेवल के लोग इंडियंस हैं या पाकिस्तानी, रशियन कोई नहीं है इसमें, अमेरिकन कोई नहीं है इसमें, यूके कोई नहीं है। डेवलपर्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त टैलेंटेड डेवलपर्स ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के क्रिएटर्स डेवलपर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान में है। फाइवर पे अगर आप जाएं, अपवर्क पे आप जाएं, दुनिया की किसी फर्म में आप चले जाएं, तो सबसे ज़्यादा डेवलपर्स आपको पाकिस्तानी इंडियंस ही मिलेंगे। इवन गूगल का सीईओ इंडियन है, गूगल एप्पल में इंडियंस बैठे, तो किसी भी जगह पे आप चले जाओ तो भाई इंडियन पाकिस्तानी मिलेंगे। आईटी में आगे लोग हैं, एडवांस हैं, आगे लोग आईटी की दुनिया में बहुत एडवांस हैं, एमएलएम की दुनिया में बहुत एडवांस हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग थोड़ा पीछे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कौन है, जापान है, चाइना है, इस तरह की हैं चीज़ें, लेकिन एमएलएम में हमारा कोई जोड़ नहीं है। तो दुनिया में कोई भी कंपनी अगर चलना चाहेगी, ओपन होना चाहेगी, तो ऑटोमेटिकली वो या पाकिस्तान की कंपनी बात पहले शेक हैंड करेगी कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल को देखा जाता है। क्या किसी और दोस्त का कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, और मैं अभी कुछ काम है और मैं फिर माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा नसीर भाई के, और उनको होस्ट भी बना रहा हूँ। नसीर भाई काइंडली आप फिर कंटिन्यू कीजिए। जी ज़रूर, ठीक है, प्लीज़। ओके, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो आज का सेशन आपने देखा, काफ़ी अमेजिंग रहा, काफ़ी ज़बरदस्त रहा, और काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे हमें मिला। तो अब हम अपने जो शाम के सेशन में कोई मज़ीद चीज़ें अपडेट भी करेंगे, क्योंकि आज मैंने भी यहाँ से मनी भाई के वसीले से, मनी भाई के तवसत से काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखा, काफ़ी सारे सवाल जवाब भी हुए, और काफ़ी सवालों के हमें अच्छे से जवाब भी मिल गए। अब हमें चाहिए दोस्तों कि बिल्कुल हम इसी कश्ती में सवार रहें, बी टाइटन को ही लेके चलें अपने कैरियर के रूप में, और तकरीबन 1 साल यहाँ पे कम से कम मेहनत करें, और रिजल्ट्स के बारे में ना देखें। रिजल्ट्स आएंगे 1 साल के बाद, 1 साल के बाद हम रिजल्ट देखें। 1 साल के अंदर हम जो भी यहाँ से कमाएंगे वो समझ लें कि हमारी जो है वो हमारे फैमिली के एक्सपेंस है, या हमारे ऊपर एक्सपेंस है, या हमारी टीमों पे एक्सपेंस है, और वो जो अर्निंग है वो अर्निंग बेसिकली काउंट नहीं होगी। वो समझ लें कि हमारा दाल रोटी चल रहा है, हमारा वो खर्चा पानी है। असल मेन जो हमारी अर्निंग होगी वो 1 साल के बाद स्टार्ट होगी, और उसके बाद दोस्तों हर साल हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और 4 साल के अंदर आप दुनिया की हर चीज़ अचीव कर चुके होंगे। और उसके बाद दोस्तों आप और आपके आने वाले बच्चे और आपकी 7 पुश्तें भी बैठ के इस प्रोजेक्ट से खाएंगी, और आपको आज सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनी भाई ने बता दी हैं कि दोस्तों ये ऑनलाइन इंडस्ट्री है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे दिन का 1 लाख कमाना, 50 लाख कमाना, या 1 करोड़ कमाना कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। ये स्मार्ट काम है, और बी टाइटन लायबिलिटी फ्री आपके लिए एक ऑनलाइन बिजनेस है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, और याद रखिए जूम की टाइमिंग शाम की हमारी वही है जो डेली होती है। इंडिया टाइम 9 बजे का है, पाकिस्तानी टाइम 8:30 बजे का है। तो आज रात की जूम मीटिंग में आप खुद भी आइए, और आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 12 बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ अपने लोगों को भी लेके आइए,
जितने भी आपके लोग हैं उन सबको लेके आएँ, ताकि जो है वो जूम मीटिंग में शामिल हों, इस बिज़नेस को समझें, आपके साथ ज्वाइन हों और आप यहाँ से बेशुमार बिटकॉइन कमा सकें। और दोस्तों मैंने रात के टाइम पे हमारे पुराने जितने भी जूम सेशन रिकॉर्डेड थे यूट्यूब पे, तो उन सब के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है रात की जूम मीटिंग का। सिर्फ उसमें जूम मीटिंग का लिंक है और किसी भी तरह का व्हाट्सअप नंबर, कोई और ग्रुप का लिंक, कोई कुछ भी शामिल नहीं है। तो आपको अगर लिंक कहीं से नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब पे बी टाइटन जूम मीटिंग आप सर्च करें, आज का दिन लिखे, कल का दिन लिखे या जो भी है, तो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। तो आज शाम उसमें टाइमिंग भी मेंशन है, जूम मीटिंग की आईडी भी है, सब चीज़ मेंशन है। तो आप जो है ना जूम मीटिंग में खुद भी आए और मैक्सिमम टीम को भी लेके आए, ताकि हमारी जूम मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से अर्निंग करें। और मैं मनी भाई से, असद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ लोगों का सवाल था कि 100 से ज़्यादा लोग जूम मीटिंग में शाम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे, कोई टेक्निकल इशू है, ग्लिच है, तो उसको परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया जाए और मेरे ख्याल से रिजॉल्व कर दिया होगा। तो ये अगेन मैं आपको रिमाइंड देना चाहूँगा, अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि हमारे साथ यहाँ से 100 से ज़्यादा, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग मैक्सिमम ज्वाइन कर सके। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के कीमती टाइम के लिए। मिलते हैं रात के जूम सेशन के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई भी बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।